हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं आपका भाई सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है गैलेक्सी ज्ञान। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। हमने एसिड बेस और उसको पहचानने वाले इंडिकेटर यानी सूचकों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है परस्पर। परस्पर का मतलब क्या है? आपस में या एक दूसरे के बीच। ठीक है, यहाँ पर अम्ल और क्षार एक दूसरे से कैसे अभिक्रिया करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा? जैसे अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे तो वह एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं। और समाप्त करने के बाद में एक लवण के रूप में इस पदार्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कभी कभी एसिडिटी एसिडिटी होने लगती है। तो उस एसिडिटी जब होने लगती है, यानी अम्ल की अधिकता बढ़ जाती है हमारे पेट में। हमारे पेट में HCl एसिड जो है पाया जाता है, जो कि पाचन में सहायता करता है। तो एसिडिटी होने पर हमको डॉक्टर सलाह देते हैं, या हम लोग इनो को पी लेते हैं। इनो होता है, 10 रुपए का पैकेट आता है, उसको पी लेते हैं। तब क्या होता है, इनो जो होता है वो बेसिक होता है। तो क्षार यानी बेसिक यानी क्षारीय होता है। तो यहाँ पर क्षार और अम्ल रिएक्शन करेंगे और उदासीन हो जाते हैं, जिससे हमें राहत मिल जाती है। तो इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेषित प्रभाव का मतलब होता है अवलोकन यानी निरीक्षण यानी जांच। ठीक है, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, यानी क्या क्या बनेगा ऑब्जर्व करेंगे हम लोग इसको। एक हम लवण बनेगा, जल बनेगा, तो इसको प्रेषित प्रभाव कह सकते हैं। ठीक है, प्रेषित का मतलब होता है, यानी जब अम्ल द्वारा क्षार का प्रेषित प्रभाव तथा क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण व जल बन जाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर अम्ल होगा और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बन जाएगा और जल बन जाएगा। ठीक है, जल। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? हम लिख सकते हैं हम लोग H2O, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड HCl हो गया, क्षार क्या होगा? NaOH हो गया, एक्वस। NaCl बनेगा प्लस में वाटर। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिड है, क्षार है, दोनों मिलकर उदासीन हो जाता है, यानी लवण बन जाता है और जल बन जाता है। इसको कहेंगे लवण। NaCl सोडियम क्लोराइड। देखिए, ये खाद्य पदार्थ भी होता है, यानी नमक, इसको हम खा भी सकते हैं। ठीक है, तो उदासीनीकरण क्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं अम्ल धात्विक ऑक्साइड से कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है, अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड से कैसे रिएक्शन करता है।
अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे, यानी अम्ल होगा प्लस धात्विक ऑक्साइड। जब रिएक्शन करेंगे तब हमें लवण बनेगा और प्लस में जल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लवण और जल बन जाएगा। इसको भी उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, अम्ल, अम्ल क्या होगा यहाँ पर, HCl हो गया, धात्विक ऑक्साइड Cu, धात्विक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, क्या बनेगा, अम्ल की, यहाँ पर बन जाएगा CuCl2 प्लस में H2। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, वहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, वहाँ ऑक्सीजन 1 है, और क्लोरीन 2 कॉपर 1 कॉपर। ठीक है, इसको कहेंगे अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। डेफिनेशन लिखनी होगी, आप लिख सकते हैं, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर हमें लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड, इसकी प्रकृति होगी तो वो क्षारीय प्रकृति होगी। ठीक है, क्षारीय प्रकृति, इसकी क्षारीय प्रकृति होगी, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड पानी, इसको बोलेंगे पानी। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड का केस इसे बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे क्षार की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। क्षार की आधारिक ऑक्साइड से अभिक्रिया। ठीक है, आधात्विक ऑक्साइड, यानी कि धात्विक ऑक्साइड नहीं होगी, आधात्विक ऑक्साइड होगी। ठीक है, क्षार की आधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, यहाँ पर क्षार हो जाएगा, यहाँ पर आधात्विक ऑक्साइड हो जाएगी, आधात्विक ऑक्साइड मिलकर के लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। ठीक है, लवण और जल बन जाएगा। देखिए क्षार का फॉर्मूला क्या होगा, CaOH का बोलते हैं, इसको बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं। आप कोई सा भी क्षार ले सकते हैं, हमको ये लेना है, हमने ये लिया है। यहाँ पर आधात्विक ऑक्साइड कौन सी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी, इसकी प्रकृति क्षारीय थी, मिलकर के क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और लिक्विड बन जाएगा वाटर। सॉलिड होगा। क्षार की आधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, ये क्षार है, ये आधात्विक ऑक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी लवण बन जाता है, इसको बोलेंगे लवण। ये बनेगा जल, गैस
कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाऊंगा तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट जल हो जाएगा। इस प्रकार से क्षार की आधात्मिक ऑक्साइड से अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, इसका रंग, इसका रंग नहीं याद करना, ज्यादा दिक्कत में मत पड़ो, किसी को आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका रंग। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, यानी अम्ल और क्षार के मध्य जो रिएक्शन करवाई थी वो वाली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल नॉलेज के लिए आपको याद करनी पड़ेगी, आ भी सकती थी अपनी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। अब हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीएच स्केल। इससे पहचानेंगे कोई विलयन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, कितना प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है, कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है। इस प्रकार से हम कैसे पहचानेंगे इसको, यानी कोई भी विलयन है तो उसमें अम्ल व क्षार की प्रबलता को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल बताएगा कि कोई भी विलयन कितना अम्लीय होगा और कितना क्षारीय होगा। यहाँ पर लिखिए पीएच स्केल, पीएच स्केल। पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करनी होती है। यहाँ पर देखिए पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। देखिए H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले जो यहाँ पर स्केल को विकसित किया गया है उसी को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल हमें H प्लस आयन की सांद्रता बताती है, यानी कोई विलयन है तो उसमें बताती है कि कोई विलयन कितना अम्लीय होगा या कितना क्षारीय होगा, कितनी उसमें H प्लस आयन की सांद्रता होगी। ठीक है, ये बताता है। देखिए पीएच स्केल कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए यह H प्लस आयन की सांद्रता बताता है, OH माइनस आयन की।
यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता बताता है, फिर यहाँ पर होगा माइनस होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें नंबरिंग करनी है हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तो होता भी है जिसके। यहाँ पर जो 7 होगा ये होगा न्यूट्रल यानी उदासीन बिंदु। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल यानी उदासीन। जो 7 होगा वो होगा उदासीन। जैसे अम्ल और क्षार की रिएक्शन हुई थी उदासीनीकरण अभिक्रिया में यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो उसमें जो लवण बन के आया था उसको अगर उसका पीएच मान अगर मापते हम लोग तो उसका पीएच मान 7 आता, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। उसमें अम्ल के भी गुण होते हैं, क्षार के भी गुण होते हैं, परंतु ये दोनों आपस में इनके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और ये बाबा बन के बैठ जाता है। यानी ना तो इसे ना घर की टेंशन, ना धन की टेंशन, ना दुनिया की ना दारी की, बस तू हमारा और हम तेरे, ऊपर वाला हमारा और हम तेरी, बाबा समझते हैं। इसी प्रकार का ये होता है लवण, जो उदासीनीकरण क्रिया में हमें प्राप्त हो जाता है। इसे नमक से खा भी सकते हैं। यहाँ पर उदासीन जैसे 7 है, 7 होता है उदासीन बिंदु। जैसे हमारा पानी, पानी का पीएच मान होता है 7, पानी का पीएच 7 होता है, यानी ये उदासीन होता है पानी, ना तो क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। पानी न्यूट्रलाइज होता है यानी उदासीन होता है। देखिए अगर 7 से नीचे अगर इधर बढ़ेंगे तो अम्ल, अगर 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो क्षार। कहने का मतलब यह है अगर 7 से कम 6 होगा अम्ल होगा, ये उससे प्रबल अम्ल होगा, जो इससे प्रबल अम्ल होगा, जो इससे प्रबल अम्ल होगा, जिससे प्रबल अम्ल होगा, और ये यहाँ पर जिसका पीएच मान 1 होगा वो सबसे प्रबल अम्ल होगा। ये इनके मान है, जिसका पीएच मान 1 होगा सबसे अधिक प्रबल, जिसका पीएच मान 2 होगा इससे कम प्रबल, जिसका पीएच मान 3 होगा इससे कम प्रबल, जिसका पीएच मान 4 होगा इन सबसे कम प्रबल, इसका पीएच मान 5 होगा। यानी कहने का मतलब यह है सबसे प्रबल इधर होगा, उससे कम प्रबल इधर होता जाएगा, सबसे कम प्रबल ये होगा और लास्ट में उदासीन हो जाता है। यानी ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, यानी उदासीन हो जाता है। अम्लीय क्षारीय दोनों गुणों तो उदासीन हो जाता है। इधर बढ़िए सबसे उदासीन, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्षार होता 14, उससे कम 13, इससे कम 12 11 10 9 8, सबसे ज्यादा क्षारीय होगा 14 जिसका पीएच मान होगा, उससे कम 13, उससे कम 12, इनके पीएच मान होते हैं। इस प्रकार से हम पीएच स्केल को समझ जाते हैं। आगे की बात में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।